प्रेज़ लॉर्ड सभी भाई और बहनों के लिए मैं फिर से मेरी टेस्टिमनी में कंटिन्यू करने के लिए जा रही हूँ। इससे पहले वीडियो में मैंने कैसे मेरी मम्मी की डेथ हुई और कैसे मेरी मम्मी साल्वेशन में यीशु मसीह को विश्वास किया, वो मैंने शेयर किया था। अभी उसके बाद मेरी ज़िंदगी में क्या हुआ, मैं वो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। मम्मी के डेथ के बाद में मैंने मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, फिर मैंने एग्ज़ाम अटेंड किया। मेरे जो जीजू थे, मेरे बहन के हस्बैंड, उन्होंने मुझे लेके जाके बाइक पे जाके मैंने मेरा पूरा एग्ज़ाम ख़त्म किया। लेकिन मम्मी की डेथ उसी समय होने के कारण मैं एग्ज़ाम से अच्छी तरह से मैं क्लियर नहीं कर पाई। कुछ सब्जेक्ट में मैं फ़ेल हो गई क्योंकि 12 सब्जेक्ट होते हैं, तो पूरा मुझे उतना ये नहीं हुआ पास होने के लिए। फिर मैं घर पे रह नहीं पा रही थी। घर पे रहने की वज़ह से मुझे मम्मी की बहुत ज़्यादा याद आती थी। मम्मी जैसे उठते थे, बैठते थे, काम करते थे घर पे, हमसे बातें करते थे, वो सब मुझे माइंड में रिकलेक्ट होने की वज़ह से मुझे मानसिक और में स्थिति में मुझे बहुत और फिज़िकली बहुत वीकनेस मुझे आने लगा। फिर मैं रात में मेरे घर पे सो नहीं सकती थी। मैं मेरे नाना-नानी, मामा-मामी का घर था पास ही, मैं रात में वहाँ पे जाके सोना, ऐसा मैंने शुरू कर दिया। फिर मैंने सोचा कि अगर मैं ऐसे ही घर पे रहूँगी तो मुझे कुछ न कुछ हो जाएगा। तो उस समय मुझे चर्च जाना-आना थोड़ा रिलेशनशिप चर्च से मेरा थोड़ा दूर हो गया। मैं उतना आत्मिक या स्पिरिचुअल उस समय प्रेयरफुल लेडी नहीं थी जितना आज मैं हूँ। फिर बाद में मैंने सोचा कि फिर मैं जो हॉस्टल में पढ़ाई रहती थी, पढ़ाई के लिए, मैं वहीं पे वापस चली जाऊँगी। मैडम से रिक्वेस्ट करूँगी थोड़े दिन के लिए मैं वहीं पे रुक लूँगी, कुछ जॉब देखूँगी। फिर मुझे जॉब मिलने के बाद मैं एक रेंट रूम करके वहीं पे मैं रह लूँगी। ऐसा मैंने सोच के फिर मैं वापस हॉस्टल चली गई। चले आके फिर मैंने मैडम से बात किया, मेरी मम्मी और हॉस्टल में सब लोगों को पता था कि मम्मी की डेथ हो गई है करके। फिर हॉस्टल में मैडम से मैंने रिक्वेस्ट किया कि मुझे थोड़े दिन के लिए परमिशन दीजिए मैडम, मैं कुछ जॉब ढूँढूँगी, जॉब मिलने के बाद मैं हॉस्टल छोड़ के चली जाऊँगी। फिर मैं आपको हॉस्टल छोड़ के जाऊँगी, मैं रेंट रूम देख लूँगी ऐसा। तो मैडम ने मुझे थोड़ा ये करके मेरा प्रॉब्लम सोच के मुझे उन्होंने परमिशन दे दिया। समर वेकेशन पे बहुत कम स्टूडेंट भी थे उस समय, सब स्टूडेंट छुट्टी के लिए चले गए थे। फिर हाँ बोला, फिर मुझे थोड़े दिन के बाद ही मुझे एक लॉयर की असिस्टेंट, कुछ टाइपिंग, कुछ पेपर्स लिखना, ऐसा कुछ मुझे वहाँ पे जॉब मिल गया। फिर मैंने वहाँ पे 1 महीना या डेढ़ महीना ऐसा कुछ जॉब किया, रह रही थी। अब मैं रेंट का रूम देखने ही वाली थी, उसी समय मम्मी का 40 डेज़ का कुछ प्रोग्राम होता है हमारे यहाँ मुस्लिम्स में। तो मेरे जीजू ने आके मुझे हॉस्टल में बोला कि तेरी मम्मी का 40 डेज़ का कुछ प्रोग्राम है, तेरे बिना कर नहीं सकते, अच्छा नहीं लगता, तू घर की बड़ी बेटी है, तो जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने मुझे जॉब भी नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, तू घर पे रहना है, करके बोल के मुझे सब कुछ मेरा जो भी चीज़ें मेरे कपड़े वगैरह थे लेके हम फिर वापस घर चले गए। मेरे जीजू के साथ में जॉब भी छोड़ दिया मैंने, सब कुछ छोड़ दिया। जैसे ही मैं घर हम में पहुँची तो उसी दिन रात मुझे बहुत ज़्यादा बुखार, फ़ीवर हो गया। फिर इतना तेज़ कि मुझे कोई छू नहीं सकता था। पता नहीं शायद मैं मम्मी को मिस करके फिर मुझे मानसिक मैंने टेंशन लेके शायद इसकी वज़ह से मुझे उतना ज़्यादा बुखार आ गया। एक 2-3 दिन मेरा बुखार उतरा ही नहीं, मैं बहुत वीक हो गई, ना खाना, ना पानी, कुछ भी नहीं। मम्मी का ऐसे ही प्रोग्राम उन लोगों ने, घर वालों ने ख़त्म किया। फिर मेरे रिलेटिव्स और मेरे नेबर्स जो पड़ोसी थे, वो सब लोग बातें करने लगे, अभी माँ मर गई, अभी बेटी भी मर जाएगी। इसकी हालत बहुत बुरी हो गई है, इसको कौन देखेगा? बहुत बुरी मेरी हालत हो गई। फिर मेरे जीजू के एक भैया थे, उन्होंने मेरी कंडीशन देख के फिर 4-5 2-3 दिन या 4-5 के बाद मेरे जीजू ने जाके डॉक्टर से रिक्वेस्ट किया कि घर पे आके मुझे कुछ ट्रीटमेंट दे दे, बुखार बहुत ज़्यादा है ऐसा बोल के। फिर मेरे डैडी का भी अच्छा नाम रहने की वजह से फिर डॉक्टर फिर घर पे आके मुझे थोड़ा ट्रीटमेंट कर दे, थोड़ा-सा बुखार, उठ के बैठने लायक, थोड़ा-सा मैं खाना खाने के लायक ऐसा मैं हो गई। फिर ऐसा एक 1 वीक हो गया, उसके बाद मेरे जीजू और उसके भैया ने मुझे उनके घर पे लेके चले गए। अगर उसको इधर ही छोड़ देंगे तो इसको कुछ ना कुछ हो जाएगा, ये बहुत बीमार है। तो मैं बहुत ही वीक हो गई थी उस समय। फिर मैं वो मेरे मम्मी के दीदी का ही घर था, बड़ी आंटी का मेरे, फिर वहाँ पे जाके मैंने रहना शुरू किया। फिर वहाँ पे भी घर पे डॉक्टर को बुलवा के उन्होंने मेरा ट्रीटमेंट करवाया, मुझे ग्लूकोज़ ऐसा कुछ लगा दिया। फिर मैं ठीक हो गई 1 महीने के बाद। फिर वहाँ से जहाँ मैं
रहने लगी थी, वो घर वहाँ से, वो गाँव से मुझे चर्च बहुत ही पास था। फिर मैंने घर पे लैंडलाइन था, उस समय तो मोबाइल नहीं था, लैंडलाइन था, तो घर पे सब लोग दोपहर में सोते थे, आफ्टरनून में। उस समय चर्च फ्रेंड्स को, मेरे पास्टर अंकल को, आंटी को कॉल करके मैंने बात करना शुरू किया। मैं यहाँ पे ऐसे आई हूँ, यहाँ पे रही हूँ, ऐसा-ऐसा हुआ मेरे साथ। उनके साथ मैंने शेयर किया। फिर वहाँ पे रहने से, मुझे चर्च पास रहने से, मेरे अंकल रिवाइवल मीटिंग्स ऐसा रखते थे, प्रेयर मीटिंग्स 3 डेज़, 4 डेज़, 5 डेज़ ऐसा। फिर मेरे चर्च के फ्रेंड्स जो थे, उनका रियली मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करती हूँ, बहुत ही थैंकफुल हूँ उनके लिए। उन्होंने, मेरी दीदी की शादी है, मेरी बहन की शादी है, ऐसे झूठ बोल के मेरे घर पे आके मुझे बुला लेके जाते थे। फिर मीटिंग्स पूरा खत्म होने के बाद कभी-कभी घर तक आके छोड़ के जाते थे। फिर कभी-कभी मुझे वो बस में बिठा देते थे, "तू अकेली जा", ऐसा बोल के बस स्टॉप तक आके मुझे ऐसा हेल्प करते थे। ऐसा मैंने फिर से मुझे रिकनेक्ट मैं चर्च से हो गई। फिर ऐसे ही करते मैं थोड़ा-थोड़ा प्रभु में बढ़ने लगी, बढ़ते-बढ़ते उतना मुझे प्रेयर ऐसा कुछ नहीं आता था। थोड़ा-सा मुझे स्पिरिचुअली समझ में आ रहा था क्या है, कैसे है करके, थोड़ा-थोड़ा मैं मेरी भाषा में मैं प्रेयर करती थी। और वहाँ पे एक पास्टर आए थे, संपत कुमार बोल के, उन्होंने मीटिंग सब खत्म होने के बाद बोला कि फातिमा, तो ऐसे ही कितने तक बिना बाइबल पढ़े, प्रेयर के ऐसे तो कितने दिन तक रहेगी? तो आप तुम्हें बाइबल पढ़ना शुरू करना चाहिए, समझना चाहिए बाइबल में क्या है, कैसे है, क्या लिखा है, ऐसा सब कुछ, और प्रेयर करना चाहिए। आपके रिलीजन के लोगों के लिए आपको प्रेयर करना है, उनको भी सुसमाचार बताना है। तो आपको आगे बढ़ना है, आप स्पिरिचुअल बढ़ना है, प्रेयर लाइफ में बढ़ना है। ऐसा मुझे उन्होंने बहुत ही एनकरेजिंग करके मुझे एक उर्दू बाइबल दे दिया। फर्स्ट टाइम मेरे हाथ में एक उर्दू बाइबल आ गई। फिर वो बाइबल ले जाके मैंने घर पे, एक कबर्ड था कपड़ों का, पुराना कपड़ों का, उसके कपड़ों के बीच में मैंने छुपा के रखा था। कभी-कभी वहाँ मैंने चोरी से वो बाइबल घर पे पढ़ा करती थी। फिर उसके दौरान मैंने, हमारे चर्च में अंकल हमारे बहुत अच्छे-अच्छे जो टेस्टिमनीज़ रहते हैं, गवाही रहते हैं, वैसे सेवक, पास्टर्स या इवेंजलिस्ट या मिशनरी लोग, ऐसे गेस्ट स्पीकर आके मेरे चर्च पे आते थे। मेरे पास्टर अंकल बुलाते थे, तो उनकी सबकी गवाही, टेस्टिमनी मुझे बहुत एनकरेज होती थी। मैं उस समय सोचती थी घर पे, मैं सीक्रेट बिलीवर थी, मैं बाहर ओपन बिलीवर नहीं थी। अभी मैं थोड़ी-थोड़ी बाहर ओपन बिलीवर हो रही हूँ, मैं बहुत साल तक सीक्रेट बिलीवर ही रही। बाद में फिर मुझे, मैं घर पे उपवास, फास्टिंग, प्रेयर करना शुरू किया। जितना मुझे आता था उतना मैंने खाना छोड़ के, घर पे पूछते थे आज क्यों खाना खा नहीं रही, नाश्ता क्यों नहीं करे, चाय क्यों नहीं? बोला ऐसे ही मुझे भूख नहीं है, ऐसे कुछ मैं बहाना बना के वहाँ पे घर पे चोरी-चोरी से मैंने फास्टिंग करना शुरू किया। और मुझे प्रेयर करने के लिए घर पे नहीं होता था, रूम में या नहीं होता था, तो मैं टॉयलेट या बाथरूम में, जब भी मैं बाथरूम में जाती थी नहाने के लिए, वहाँ पे मैं प्रार्थना करती थी, और टॉयलेट में जाती थी तो वहाँ पे मैं प्रार्थना करती थी। घर पे सब लोग बोलते, कितना देर तक तू बाथरूम में जाती है, क्या करती है? नहीं, मैं कपड़े धो रही थी। ऐसा मैं बहाना बना के मैंने बहुत महीनों तक मैंने टॉयलेट बाथरूम में प्रार्थना किया है, चोरी-चोरी से मैंने उपवास किया है। मैंने बोलती थी प्रभु को, जीसस को, आपने इतने पास्टर्स लोगों के ज़िंदगी में इतना सारे बड़े-बड़े चमत्कार ऐसा सब किया है, तो आप मेरी ज़िंदगी में भी आप करेंगे। आप मुझे किस चीज़ के लिए चुना है, उस चीज़ के लिए मुझे आप इस्तेमाल करो, यूज़ करो। ऐसा मैं फास्टिंग, प्रेयर थोड़ा-थोड़ा सा जितना मुझे समझ में आता था, वैसा मैंने वहाँ पे घर पे चोरी-चोरी करना शुरू कर दिया। ऐसे में मैंने चर्च को जाना च ज जाती थी मीटिंग्स के लिए, सिर्फ़ मीटिंग डे, संडे चर्च को तो मैं नहीं जाती थी उस समय। और मुझे थोड़ा-सा जो डर है मेरे अंदर से, वो चला गया था। मैं लोकल बस में जाना-आना कर सकती थी, थोड़ी कभी तो एक बार ऐसे। लेकिन दूर-दूर सिटी में घूम नहीं सकती थी, उतना मुझे ये नहीं था, करेज नहीं था। लेकिन छोटे-छोटे बस में, छोटी-छोटी एक आधे घंटा जर्नी ऐसा करने का मेरा डर चला गया था, मुझे करेज आ गया था थोड़ा-थोड़ा। लेकिन किसी से बातचीत करना ऐसा मुझे नहीं होता था, बहुत डरती थी बस में ऐसा। ऐसे ही मेरे दिन चले गए। फिर एक ब्राह्मिन्स फैमिली, हिंदू ब्राह्मण से एक भैया आए थे, बाइबल का वचन, उनका टेस्टिमनी बताने के लिए, और मीटिंग के लिए, रिवाइवल मीटिंग के लिए मेरे अंकल ने बुलवाए थे। तो उन्होंने मेरी टेस्टिमनी पूरा सुन के, ऐसा मैं सीक्रेट बिलीवर हूँ, अभी किसी के घर पे पता नहीं है, ऐसा मैं मीटिंग के लिए गई थी। तो भैया मुझे सिर्फ़ इतनी एक पेपर काट के, जितनी मेरी ये उँगली है, उतना पेपर काट के, उनका नाम वग़ैरह कुछ भी नहीं लिखा था उन्हें, उसके ऊपर उन्होंने मोबाइल नंबर लिख के
दिया दिया मुझे बोला अगर आपके घर वालों को पता चला कि आप बिलीवर बने गए हो, यीशु मसीह को आप मानते हो, तो अगर वो घर से बाहर आपको निकालेंगे तो आप किधर भी मत जाना, आप मेरे पास आना, मेरा अनाथ आश्रम है, आप मेरे साथ रह के मिनिस्ट्री कर सकते हो, मैं आपको सपोर्ट करूंगा, आप किधर भी मत जाना, कहाँ पर भी मत जाना। ये नंबर मेरा फोल्ड करके छोटी छोटी ऐसा शीट में फोल्ड करके इतनी छोटी सी एक चीटी बना के मेरी वैनिटी बैग में मैंने छुपा के रखा था। उन भैया ने मुझे वैसे ही वो फोल्ड करके दिया था मोबाइल नंबर, उसको ऐसे ही छुपा के आपके एक वैनिटी बैग में रखना, आप भूलना नहीं इसको, आप कहाँ पे रखे जो आप डेली यूज करते हो उसी में रखना, आप घर छोड़ के बाहर आएंगे तो वही बैग लेके आप घर आना। इतना सब मुझे उन्होंने बताया, क्योंकि उतनी मैं बुद्धिमान या बुद्धि मुझे उस समय उतना नहीं, तो मैं एक बेबी के जैसा बहुत ही इनोसेंट, किसी से ना बात ना चीत, किसी से ना मिंगल होना, ऐसा था मेरा, बहुत ही शाय शर्माना ऐसा, क्योंकि मैं जो बैकग्राउंड से आई थी मेरा फैमिली ही वैसा थी, तो मुझे बहुत डर, इतना डर के कोई भी मेरे सामने खड़े रहे कि थोड़ा सा ज़्यादा बात करे तो मेरे हाथ पैर ही कांपने लगते थे, उतना डरी हुई लड़की थी मैं। आजकल गॉड ग्रेस मैं सब ओवरकम की हूँ और भी कर रही हूँ, और बहुत सारे वीकनेस अभी भी है मेरे अंदर, स्लोली और भी मैं आ रही हूँ, 100% तो मैंने ओवरकम नहीं किया है, लेकिन बाय द ग्रेस ऑफ गॉड मैंने ओवरकम कर रही हूँ शर्माना। अभी 1000 या 100 लोगों के बीच में खड़े रह के मैं बात या मेरी गवाही टेस्टिमनी मैं बता सकती हूँ, उतना करेज आ गया है मेरे में। लेकिन ऐसे ऐसे होके फिर वहाँ पे एक दिन में बाइबल, आफ्टरनून में सब लोग दोपहर में सोते हैं, तो मैंने मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया। एक छोटा सा जीरो बल्ब था वो डाल के, वो लास्ट रूम थी, बहुत बड़ा घर था, लास्ट रूम में मैं आफ्टरनून में बहुत ही डार्क मतलब अंधेरा था, वहाँ पढ़ रही, तो अचानक मेरे एक भैया आके ऐसे खींच के ले लिया बाइबल, देखा तो उन्होंने देखा तो अहदनामा लिखा था और इंग्लिश में होली बाइबल, उन्होंने बोला ये तो होली बाइबल लिखा हुआ है, तो बाइबल पढ़ रही है, हम मुस्लिम्स है, हम बाइबल नहीं पढ़ते हैं, कुरान पढ़ना चाहिए ऐसा। फिर उन्होंने घर पे जाके सब लोगों को बता दिया कि ये चर्च को जाती है, बाइबल पढ़ती है, हाँ ये संडे या कभी तो जाती है, तो ये चर्च को ही जाती है, वो लोग वाइन पीते हैं, जो हम लोग द्राक्षा रस ऐसा कुछ ये लेते हैं, वाइन ब्रेड, जो होली कम्युनियन है, वो लोग सोचते हैं कि ये ड्रिंक्स है, नहीं पीना चाहिए, क्योंकि बाहर लोगों बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं, जो हम लोग वाइन लेते हैं, जो ब्रेड लेते हैं होली कम्युनियन, वो ड्रिंक्स है, ये ड्रिंक्स करती है, और पोर्क खाते हैं, तो ये भी खाती होगी, वहाँ पे जाती है, हमारे बच्चों को छूना नहीं, ऐसा ये पॉइंट मैंने कन्नड़ा वीडियो में मेंशन करना भूल गई, ऐसा मेरे साथ वहाँ पे शुरू हो गया। फिर बहुत ही बुरी तरह से मेरे साथ ट्रीटमेंट वहाँ पे, मतलब बिहेवियर शुरू हो गया घर पे, वो सब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी, कैसे मैं उस समय घर से बाहर आ गई और कैसे मुझे यीशु मसीह ने चलाए, और फिर मैं कैसे स्ट्रगल किया, मुझे ना खाना मिला ना पानी मिला, ऐसे मैं मेरे वहाँ पे घर पे ये सब हुआ। थैंक यू सो मच मेरी टेस्टिमनी सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।